नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो इस बार संशोधित रिजल्ट आने के साथ साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ समस्या आ गई है कि उनके रिजल्ट में इनवैलिड या फिर नंबर कम हुए हैं। उस पर भी हम पूरी तरह से बात करेंगे और उसमें क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, उसमें आगे आपको क्या करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर संशोधित रिजल्ट के साथ पूरा आंकड़ा भी लगभग आ चुका है, केवल भर्ती का शासनादेश आना बाकी है। आंकड़ा का मतलब है कि किस कैटेगरी में कितने पास हैं और किस विषय में कितने पास हैं, सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पहले हम विषयवार देख लेते हैं। संस्कृत विषय में अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी विषय में सबसे कम अभ्यर्थी पास है 90-97 पर, और उसके बाद संस्कृत में, सामाजिक विज्ञान में, हिंदी में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा है, और मैथ साइंस में भी अभ्यर्थी पर्याप्त हैं। तो समझ लीजिए आपकी जो सेफ गुणांक या सेफ कट ऑफ होगा, लगभग कुछ इन्हीं जो संख्याएं हैं पास अभ्यर्थियों के 90-97 पर, कुछ इन्हीं से यहाँ पर डिसाइड होनी है। और सीटें देखिए सभी विषय में कितनी हो सकती हैं, अगर ये आंकड़ा भी अगर यहाँ पर आ गया होता तो थोड़ा सा एक बार यहाँ पर ये आइडिया लग जाता कि किस विषय में। ये तो नहीं पता चल पाएगा कि किस विषय में कितनी कट ऑफ जा सकती है या जाएगी, लेकिन किस विषय में कट ऑफ ज़्यादा और किस विषय में कट ऑफ हाई जा सकती है। हिंदी और संस्कृत में ज़्यादा नंबर वाले अभ्यर्थी हैं, मतलब जिनके नंबर अच्छे हैं ऐसे अभ्यर्थी ज़्यादा हैं। इसलिए बिल्कुल भी यहाँ पर ये कहना शायद अतिशयोक्ति होगी कि हिंदी और संस्कृत में मेरिट बहुत कम जाएगी। हो सकता है कि जितना सब विषय में जाए लगभग उतनी ही मेरिट इन विषयों में भी जा सकती है, और या हो सकता है थोड़ी कम भी जाए। ठीक है, तो पहले जो हिंदी या संस्कृत वाले जो भी अभ्यर्थी सोच रहे थे कि अगर कॉमन मेरिट बनती है तो हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा, तो कॉमन मेरिट बनने से कहीं ना कहीं अब आपको यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। हालांकि कॉमन मेरिट की बात जो थी वो केवल हम लोगों को ऐसा लग रहा था कुछ लोगों को, बाकी हमने तो शुरू से बोला है कि विषयवार ही मेरिट बनना है, क्योंकि विषयवार परीक्षा कराई गई है। और यहाँ पर देखिए विषयवार डाटा भी यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह से ये प्रधानाध्यापक में है। प्रधानाध्यापक में गणित विज्ञान में सबसे कम अभ्यर्थी हैं, और यहाँ पर भी लग रहा था कि मैथ साइंस में 4 से 5,000 या 6,000 तक अधिकतम होना चाहिए। हमारा जो आंकड़ा था 5.5 से लेकर के 6,000 तक, तो यहाँ पर 7,601 मैथ में है। सामाजिक विज्ञान में लगभग हमने 10,000 के आसपास बताया था। हिंदी में हमने बताया था लगभग 10,000 के आसपास। हिंदी में संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों ने हिंदी में फॉर्म भर दिया था हिंदी विषय लेकर के। पहले जो रिजल्ट आया था उसमें बहुत सारे लोगों के जैसे सीरीज नहीं भरे थे, या फिर उसमें जो डबल गोला वाला मामला था। अभी जो 5 अभ्यर्थी बढ़ गए हैं सहायक अध्यापक में या फिर 3 प्रधानाध्यापक में, तो वो जो चेक हुआ है रिजल्ट, ठीक है, जो उसमें आप देखेंगे जो अपीयर्ड है, मतलब जिनकी OMR सीट चेक की गई है, तो उसमें 8 संख्या बढ़ी हुई है, 3 प्रधानाध्यापक में और 5 जो है सहायक अध्यापक में। तो वो वैलिड है। कैसे वैलिड है आपको बताएंगे आगे। और इसके अलावा जो टोटल यहाँ पर पास अभ्यर्थी हैं और जिनका भी इनवैलिड सीरीज या फिर इनवैलिड सब्जेक्ट की वजह से, हालांकि इनवैलिड सीरीज वाला ही मामला ज़्यादा है, और बहुत सारे कमेंट आप सभी के आए हुए हैं, तो आप सभी को इसमें PNP सचिव महोदय से जाकर के एक बार मुलाकात कर लेनी चाहिए। और जिनके भी नंबर कम हुए हैं एक बार प्लीज़ आप रिवाइज्ड आंसर की से अपने नंबर एक बार फिर से ज़रूर मिलान कर लीजिए। ये भी हो सकता है किसी प्रश्न में कोई गोला भरने में कोई गलती तो नहीं हो गई है हमसे, तो आप सभी से निवेदन है, और किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। और आप देखेंगे इस रिजल्ट को कई बार पुनर्मूल्यांकित किया गया है, फिर इस तरह की कोई भी विसंगति तो होने की संभावना, गुंजाइश तो बहुत कम है। फिर भी अगर किसी को भी लगता है तो आप तुरंत जो है PNP सचिव महोदय से जाकर के आप मिल करके अपनी समस्या आप रख सकते हैं, बता सकते हैं कि सर इस तरह से हुआ है। तो कम से कम आपको वहाँ पर पता चलना चाहिए कि आप उसमें क्या रीज़न है, किस वजह से ऐसा हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे 3,140 अभ्यर्थी पहले ऐसे थे जो पास हो गए थे, और जब दोबारा से जब रिजल्ट आया है संशोधित, इसमें इनको फेल किया गया है। जांच स्कैनर और कंप्यूटर की मदद से जो OMR शीट की स्कैनिंग कराई जाती है। सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर फेल अभ्यर्थियों को आखिर कैसे पास कर दिया गया था। OMR शीट से होने वाले मूल्यांकन में बगैर मानवीय हस्तक्षेप के एक भी फेल अभ्यर्थी का पास होना संभव नहीं होता। दोबारा जांच फेल हुए अभ्यर्थियों की ओर से की गई याचिकाओं पर हाई कोर्ट के आदेश पर कराई गई। परिणाम में हुए परिवर्तन से परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय के लोग भी हैरत में हैं। हजारों अभ्यर्थियों के कैरियर से खेलने के लिए किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। यह परीक्षा नामक प्राधिकारी के पूर्व सचिव संजय कुमार उपाध्याय के समय कराई गई थी। इन्हीं के कार्यकाल में 30 नवंबर को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा भी कराई गई थी। पेपर लीक हुआ था, गिरफ्तारी भी इनकी हो गई। 219 पास को कर दिया था फेल, और 3,140 जो पहले मतलब पास थे उनको अब यहाँ पर फेल किया गया है।
और 229 अभ्यर्थी जो पहले फेल कर दिए गए थे उनको अब जो है पास किया गया है। मतलब यहाँ पर 3140 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर बढ़ गए थे। अब मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है यहाँ पर, तो जितनी सीटें नहीं थी उससे ज़्यादा अभ्यर्थियों के नंबर तो बढ़ गए थे। तो यहाँ पर इस तरह से ये कैसे हो गया था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर सवाल ये है कि जिनके भी नंबर घटे हैं, नंबर कम हुए हैं, तो यहाँ पर आप प्लीज़ एक बार रिवाइज आंसर कीजिए, एक बार दोबारा से चेक करिए। अभी हम आपको संशोधित उत्तर कुंजी दिखाने वाले हैं पूरा, आप उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के अपना रिजल्ट एक बार फिर से चेक करें। अगर आपके कोई गोला गलत नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी आपके नंबर कम हुए हैं तो आप तुरंत पीएनबी सचिव महोदय से बात कर सकते हैं। इसी तरह से जिनका रिजल्ट इनवैलिड, पहले रिजल्ट आया हुआ था लेकिन अभी जो है रिजल्ट इनवैलिड आ रहा है, तो उसमें आप थोड़ा सा ये ध्यान दे लीजिएगा कि सीरीज भरने में छूटा तो नहीं था, या फिर किसी अन्य जो है गोला भरने में कोई गलती तो नहीं हुई थी। और एक रीजन उसमें ये भी बताया जा रहा है कि जैसे किसी का जो है स्नातक जो विषय था उसी हिसाब से आपने यहाँ पर विषय चुना होगा, लेकिन वो रीजन हमें समझ में नहीं आ पाया क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं था स्पष्ट रूप से। तो हो सकता है ऐसा, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल नोटिस के माध्यम से क्लियर होनी चाहिए थी पहले ही। आगे यहाँ पर लिखा है अमान्य विषय सीरीज भरने वालों को किया पास। जो पहले रिजल्ट आया था उसमें जिनका सीरीज या जिनका विषय मतलब सही नहीं भरा गया था, जो डबल गोला वाला मामला था, तो उसमें भी लोगों को पास किया गया था और अब जो है उनका इनवैलिड दिखा रहा है। और दूसरी बात देखिए, जो टोटल याची है 18, इन 18 याचियों में 2 ऐसे याची हैं जिनका डबल गोला वाला मामला है, डबल गोला वाला मामला है, तो इनका जो है रिजल्ट नहीं आया है। बाकी 16 याचियों का रिजल्ट आया हुआ है संशोधित करके, जिनके नंबर कम हुए थे, अगर उनके नंबर बढ़ सकते थे तो नंबर उनके बढ़ करके उनके रिजल्ट आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको हो गया याची वाला जो कोर्ट में मैटर है उसकी अपडेट हमने आपको यहाँ पर दे दी। 2 इसमें ऐसे याची हैं जिनका डबल गोला होने की वजह से इनका भी रिजल्ट नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए गोला भरने में अगर हमसे मिस्टेक हुई है, अब उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक थे उनके कहने पर हमने ऐसा किया, मतलब 2 हमने गोला भर दिया विषय वाला, या फिर सीरीज वाला गोला हम भरना भूल गए कि किस सीरीज का हमारा था। तो इन सब की वजह से भी यहाँ पर दिक्कतें हुई हैं, जिसकी वजह से इनवैलिड लिखा हुआ आ रहा है, इनवैलिड सब्जेक्ट या फिर इनवैलिड सीरीज लिखा हुआ आ रहा है। और पहले बार ये रिजल्ट में पास हो गए थे अभ्यर्थी, और जिनके रिजल्ट आए हैं लेकिन नंबर कम हुए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा पहले आपके संशोधित उत्तर कुंजी से जितने नंबर थे, अगर उससे ज़्यादा नंबर अगर पहले वाले रिजल्ट में आपके आए रहे होंगे तो पहले ही से ही आपको पता था कि आपके जो है नंबर कम होंगे जब संशोधित रिजल्ट आएगा, तो क्योंकि आपके नंबर वहाँ पे बढ़ गए थे त्रुटिपूर्ण OMR जाँच स्कैनिंग की वजह से। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, पहले भी आपका रिजल्ट सही था, जितना आपका रिवाइज आंसर की से होना चाहिए था, इस बार ही केवल कम हुए हैं, तो प्लीज़ एक बार आप गोला चेक कर लीजिए पूरा, एक बार आप संशोधित आंसर की मैं दिखा रहा हूँ आपको, उससे एक बार अपना रिजल्ट फिर से चेक कर लीजिए। ये संशोधित आंसर की है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सीरीज ए हो गया और इसका नीचे का पार्ट देख लीजिए, पूरा एक बार में दिखाएंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख पाएगा। ठीक है, हाफ ऑफ करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए रिवाइज आंसर की तो ये सीरीज ए हो गया। अब वीडियो को पॉज करके प्लीज़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ये सीरीज बी हो गया और इसका आधा पार्ट आप नीचे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाकी के क्वेश्चन। इसके बाद सीरीज सी और इसका नीचे का आधा पार्ट। वीडियो को पॉज करके आप प्लीज़ लीजिएगा तो बिल्कुल क्लियर स्क्रीनशॉट आएगा। ये सीरीज डी हो गया। कल कई कमेंट आपके आए थे कि हमें रिवाइज आंसर की चाहिए, तो हम आपको कैसे भेजें, तो या तो हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराएं, तो आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले करके भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों सीरीज की हो गई रिवाइज आंसर की। ये जो है इनवैलिड की वजह से जिनका रिजल्ट नहीं आ पाया है। इसमें देखिए ऐसा भी है जैसे कि आपने वाइटनर का यूज कर दिया हो, या फिर नाखून वगैरह से, या फिर ऐसे आपने मिटाने का प्रयास किया हो, तो उसकी वजह से भी रिजल्ट जो है बहुत लोगों का चेक नहीं हो पाया है इस बार, क्योंकि इस बार पिछली बार जो भी गलतियां थी इस बार जो है प्रॉपर तरीके से रिजल्ट को चेक किया गया है। हालांकि पहले आप पास थे तो इस आधार पर आपको लग रहा होगा कि हमारा इस बार भी रिजल्ट आना चाहिए था, बट अगर इस प्रकार की कोई भी त्रुटि होगी, वाइटनर वगैरह का यूज किए होंगे, तो उसकी वजह से भी रिजल्ट आने में दिक्कतें हुई हैं। इसके बाद सैकड़ों ऐसे कमेंट आपके आए हुए हैं जहाँ पर नंबर जो कम हुए हैं और उसमें लगातार आप सभी परेशान हैं या फिर इनवैलिड आ चुका है। आप यहाँ पे स्वयं देख सकते हैं इनवैलिड सब्जेक्ट दिखा रहा है, इनवैलिड सीरीज दिखा रहा है इस प्रकार से। तो प्लीज़ एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि सब्जेक्ट या सीरीज भरने में कोई गलती तो आपसे नहीं हुई थी। इसी तरह से यहाँ पर और भी है, किसी के 8 नंबर कम हुए, किसी के 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर। ठीक है,
तो एक बार प्लीज़ आप रिवाइज्ड आंसर की से एक बार नंबर अपने आप फिर से एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। और जिनका इनवैलिड है तो एक बार देख लीजिएगा कि आपने वाइटनर या कोई खुरचने जैसे नाखून वगैरह से कि कोई गलत हो गया हो गोला, उसमें वापस से दूसरा गोला भर दें हम, या फिर हमने उसमें वाइटनर वगैरह का यूज़ तो हमने नहीं किया है, या फिर हमने 2 गोला तो नहीं भर दिया था सब्जेक्ट में, या फिर हमने सीरीज भरना हम तो नहीं भूल गए थे। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट वाला है स्नातक में, वो हमारे हिसाब से वो चीज़ें हमें नहीं पता है। अगर वो कुछ पता चलेंगे उसको लेकर के तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या स्नातक वाले विषय से भी देखा जा रहा था कि आपने किसी विषय से परीक्षा दी है। पहले क्वालिफाइड थे और 0 मार्क बता रहा है। इनवैलिड सब्जेक्ट शिफ्ट 1 लिख करके आ रहा है। इनवैलिड सीरीज अभी दिखाया हमने आपको एक जो है रिजल्ट में। इसी तरह से इनवैलिड सब्जेक्ट वाला भी मैटर है, लेकिन इनवैलिड सब्जेक्ट वाले में डबल गोला के सारे मामले नहीं हो सकते। अब यहाँ पर जो चीज़ें वो बता रहे थे, जो जानकारी मिली है कि मतलब जो आपका विषय स्नातक में था उसी हिसाब से आपको उसी विषय से परीक्षा देनी थी। यहाँ पर ऐसा है क्या? ये भी हो सकता है, क्योंकि स्नातक के विषय तो आपको भरने ही थे फॉर्म में, वो पता चल ही जा रहा था कि आप किस विषय से स्नातक किए हैं। जैसे किसी ने मान लीजिए आर्ट साइंस से स्नातक किया हो, मतलब हिंदी मतलब भाषा से किया हो, और उन्होंने जो है एसएसटी से एग्ज़ाम दिया हो, या किसी ने एसएसटी से स्नातक किया हो और लैंग्वेज से एग्ज़ाम दिया हो, या फिर ये तो मतलब कम रीजन लग रहा है हमें। ज़्यादा रीजन ये हो सकता है कि कोई साइंस साइड से रहे होंगे और उन्होंने हिंदी से या फिर एसएसटी से एग्ज़ाम दिया हो, मतलब लैंग्वेज या फिर एसएसटी से एग्ज़ाम दिया हो, साइंस साइड से उन्होंने किया हो अपना ग्रेजुएट। तो यहाँ पर ये रीजन तो समझ में आ रहा है कि, और चूँकि उन्होंने सीटेट या यूपी टेट भी अपना उसी हिसाब से दिया होगा। ठीक है, तो मैथ साइंस से, फिर यहाँ पर सोशल स्टडी से या फिर लैंग्वेज से उन्होंने जूनियर एडेड सुपर टेट की परीक्षा दी हो, तो वहाँ पर हो सकता है कि इनवैलिड सब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा हो। तो इसको लेकर के जैसे ही चीज़ें कंफर्म होंगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से फिर से बताएंगे। बाकी जिनको भी समस्या हो आप पीएनपी सचिव से जाकर के तुरंत बात कर सकते हैं बिना किसी की बहकावे में आए, क्योंकि इसमें देखिए बहुत लोग होंगे जो आप सभी जानते हैं चंदा चोरी का सब खेल जो है शुरू हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको बच करके रहना होगा। और ये मैटर कोर्ट में है, कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। अगर कुछ भी ऐसा हुआ होगा तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी विसंगति होगी। ऑलरेडी जो है कंप्यूटराइज्ड स्कैनिंग में इतनी बड़ी संख्या में बताइए अभ्यर्थी 3140 अभ्यर्थी जो पहले फेल थे उनको पहले वाले रिजल्ट में पास कर दिया गया था, अब उनको फेल किया गया है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो या फिर आप कुछ भी बताना चाहते हो, सजेशन देना चाहते हो, प्लीज़ जितने भी मैटर यहाँ पर है उन सभी से संबंधित तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।